नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 7 चक्रों के रहस्य को विस्तृत रूप से बताने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार बिल्डिंग में बिजली के तारों का जाल बिछा रहता है और उन तारों को कुछ जगहों पर जोड़ करके जंक्शन पॉइंट बनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं और ये नाड़ियां किसी जंक्शन पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। जिस जंक्शन पॉइंट पर नाड़ियां मिलती हैं उसे ही हम चक्र कहते हैं। मानव शरीर में 114 चक्र होते हैं, किंतु उन 114 चक्रों में 7 चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर स्थित है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समझ गए होंगे कि चक्र क्या होता है। विभिन्न नाड़ियों के मिलने के स्थान को चक्र कहा जाता है, किंतु चक्र सुनकर आप कंफ्यूज ना होवें। नाड़ियां चक्र या पहिए के रूप में नहीं मिलती हैं, ये त्रिभुजाकार आकृति में मिलती हैं, लेकिन जब ये घूमती हैं तो गोलाकार दिखती हैं। इसलिए लोगों को यह समझ में आता है कि चक्र गोल होता है, पहिए की तरह होता है। ऐसा नहीं है, सभी चक्र त्रिभुजाकार आकृति में ही होते हैं। मुख्य 7 चक्रों के बारे में विशेष रूप से बताने की कोशिश की गई है, तो चलते हैं जानने। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र गुदा द्वार और जनांग के मध्य स्थित रहता है। इसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। इस केंद्र को विज्ञान की भाषा में पेरिनियम कहा जाता है। इस चक्र की विशेषताएं हैं, यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार यानी रूट पर स्थित है। इसका जुड़ाव पृथ्वी तत्व से है। यह चक्र व्यक्ति को स्थिरता, सुरक्षा और आधार प्रदान करता है। इस चक्र पर ऊर्जा स्थिर रहने पर व्यक्ति केवल भोजन करना और सोना यानी खाना सोना, इससे ऊपर की बातें नहीं सोचता है। इस चक्र का रंग लाल होता है। इस चक्र के देवता भगवान गणेश हैं। इसे जागृत करने के लिए लम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार किया जाता है। लम लम इस चक्र का प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र का मुख्य कार्य है व्यक्ति को स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करना। इस चक्र के संतुलित रहने पर व्यक्ति स्वयं को स्थिर और सुरक्षित महसूस करता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस का भाव चरम पर होता है। आर्थिक स्थिरता का एहसास होता है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित और आधारहीन महसूस करता है।
भय और आत्मविश्वास का अभाव महसूस करता है, आर्थिक कठिनाइयां महसूस करता है, स्वयं को अस्थिरता एहसास होता है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने का क्या उपाय है? लाल वस्त्र धारण करना, लाल फल, लाल साग सब्जी का सेवन करना, सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व ही नंगे पांव ओस युक्त घास पर टहलना और दिन में भी ज्यादातर नंगे पांव चलना। स्नान करके गणेश जी का प्रतिदिन ध्यान करना, नारी शोधन करके प्रतिदिन 8 बजे सुबह से पूर्व लम बीज मंत्र का 28 बार जाप करना। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा। स्वाधिष्ठान का अर्थ है स्वयं का स्थान। इसका स्थान जनन तंत्र के पास होता है। इसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। यह चक्र जल तत्व से जुड़ा रहता है। इसका रंग नारंगी है। इस चक्र का प्रतीक चिन्ह 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र पर देवी दुर्गा और भगवान विश्वकर्मा का वास माना जाता है। यह चक्र बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस चक्र पर ऊर्जा केंद्रित रहने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुख प्राप्त करने की चाहत रखता है। ऐसे व्यक्ति केवल भोजन और नींद ही नहीं, अन्य सभी सुख भोगने की चाहत रखते हैं। यह चक्र व्यक्ति के भावनाओं, आनंद और सुखद अनुभूति को नियंत्रित करता है। यह चक्र व्यक्ति के यौन एवं प्रजनन से जुड़ा हुआ है। यह चक्र रिश्ता, भावनात्मक संबंध और प्यार को भी प्रभावित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र के संतुलित रहने पर व्यक्ति सदा उत्साहित रहता है। व्यक्ति में आलस्य और सुस्ती नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति भावनात्मक संबंध का महत्व देते हैं और संबंधों को सदा मजबूती देते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहता है, जिससे व्यक्ति को थकावट का एहसास नहीं होता है। वह सदा एक्टिव रहता है। इस चक्र के संतुलित रहने पर व्यक्ति केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, अपितु समस्त सांसारिक सुख की चाहत रखते हैं। व्यक्ति जीवन के समस्त आनंद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित रहने पर उत्पन्न संतानें देवता तुल्य हो सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलित रहने पर क्या होता है? व्यक्ति आलसी और व्यसनकारी हो जाता है। प्रभावित व्यक्ति भावनात्मक संबंधों का महत्व नहीं देता है। वह स्वार्थी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, न माता पिता, न भाई बहन, न दोस्त, न किसी अन्य संबंधी का और न अपने राष्ट्र का ही। ऐसे व्यक्ति को यदि मौका मिल जाए तो राष्ट्र को भी बेच दे या शत्रुओं को कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंप दे। इस चक्र के असंतुलित रहने पर व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति हेतु कोई भी कुकर्म कर सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने प्रथम 2 चक्रों को सदा संतुलित रखना चाहिए। इस चक्र के असंतुलित रहने पर व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, साइटिका,
मूत्र रोग, सेक्स संबंधी व्याधियां आदि हो सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र के संतुलित करने के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। पहला, मून स्टोन, कार्नेलियन या ऑरेंज कैल्साइट धारण करके या नित्य प्रति सूर्योदय पूर्व ध्यान मेडिटेशन करके बीज मंत्र विधि। नाड़ी शोधन करने के पश्चात वम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार करना है। वम 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 इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 28 बार या इससे अधिक करना चाहिए। इस चक्र से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं तीसरे चक्र के बारे में। तीसरा चक्र है मणिपुरम चक्र, सोलर प्लेक्सस। मणिपुरम चक्र, जिसे नाभि चक्र या सौर जाल चक्र भी कहा जाता है, यह मानव शरीर का तीसरा ऊर्जा केंद्र है। इस चक्र का कार्य है शरीर में अग्नि तत्व को फैलाना। हमारे शरीर को गर्मी और ऊर्जा इसी चक्र से मिलती है। यह चक्र मुख्य रूप से गर्मी, ऊर्जा, पाचन, इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और अहंकार के लिए उत्तरदायी है। विशेषताएं: मणिपुरम चक्र नाभि के पास स्थित है, इसलिए इसे नाभि चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को सौर जाल चक्र, सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इसका स्थान सौर जाल नामक तंत्रिका ग्रंथि के पास होता है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा होता है, जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। यह चक्र हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। यह चक्र बुद्धि, उत्तेजना, क्रोध, आक्रामकता, अनुशासन, दृढ़ता, इच्छा शक्ति और अहंकार से संबंधित गुण एवं दुर्गुण को नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र का रंग पीला तथा इसके देवता विष्णु। इस चक्र का बीज मंत्र रम होता है। मणिपुरम चक्र मानव शरीर के पाचन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करता है। जब ऊर्जा मणिपुरम चक्र में प्रबल रहता है तो व्यक्ति भोजन, नींद, सांसारिक सुख आदि से ऊपर उठकर समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वह समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ सोचता है और उसे क्रियान्वित करने की चेष्टा करता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं सोचता है, स्वयं से बहुत ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सोचता है। ऐसे व्यक्ति लेखक, कवि, देशभक्त, समाज सेवक आदि हो सकते हैं। मणिपुरम चक्र के असंतुलित रहने के लक्षण: जब व्यक्ति आलस्य एवं पाचन संबंधी विकारों को महसूस करे तो समझना चाहिए कि उनका मणिपुरम चक्र असंतुलित है। अत्यधिक क्रोध, अपने ऊपर विश्वास का अभाव, अहंकार, अवसाद आदि दुर्गुण रहने पर व्यक्ति का मणिपुरम चक्र निश्चित रूप से असंतुलित है ही।
तो जब व्यक्ति में चुंबकीय गुण पावर ऑफ अट्रैक्शन हो, अर्थात जब व्यक्ति अपने गुणों से केवल मनुष्यों को ही नहीं अपितु देवी देवताओं को भी आकर्षित करने लगे, जब उनकी प्रार्थना तुरंत फलीभूत हो जाए, तो समझना चाहिए कि मणिपुरम चक्र जागृत है। मणिपुरम चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति सदा सकारात्मक सोचता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, हर उम्र में स्फूर्त एवं ऊर्जावान रहते हैं। सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सोच समझकर निर्णय करते हैं कि कैसे जागृत करें अपने मणिपुरम चक्र को। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खुले जगह पर घूमने से, खुली हवा में योगा, ध्यान, व्यायाम आदि करने से, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने से मणिपुरम चक्र जागृत रहता है। यदि बीज मंत्र विधि से आप इसे जागृत करना चाहते हैं तो पहले नाड़ी शोधन कर लें, उसके बाद रम बीज मंत्र का इस प्रकार कम से कम 28 बार या इससे अधिक जाप करें। रम 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 इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यदि जरूरत हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब जानते हैं चौथे चक्र अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के बारे में। अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, 7 चक्रों में से एक है। इसका प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। हृदय के 12 दिव्य गुणों का यह प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र की विशेषताएं हैं। इस चक्र का स्थान हृदय के पास है, इसलिए इसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग हरा है। यह चक्र हमारे मन के भाव, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, शांति, दया, क्षमा आदि के लिए उत्तरदायी है। इस चक्र का जुड़ाव वायु तत्व से है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। यह चक्र आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने और ईश्वर के साथ जुड़ाव को मजबूत करता है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अनाहत चक्र के देवता शिव हैं। यदि ऊर्जा अनाहत चक्र पर केंद्रित हो तो व्यक्ति सृजनात्मक बन जाता है। वह खाने, सोने, सांसारिक सुख, समाज और राष्ट्र से भी ऊपर उठकर बहुत कुछ करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में प्रसिद्धि चाहने वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र पूर्ण जागृत रहता है, उनकी ख्याति हवा में दूर दूर के प्रदेशों, राष्ट्रों तक फैल जाती है। अब जानते हैं कि अनाहत चक्र के विकृत होने के क्या लक्षण हैं। नकारात्मक सोच विकसित होना। इस चक्र के असंतुलित रहने पर व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है। उनके अंदर बुरे एहसास,
ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कटुता, घृणा, भय, अहंकार आदि घर कर जाता है, जिससे व्यक्ति हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि से ग्रसित हो जाता है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर प्रभावित व्यक्ति को छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी, थकान आदि महसूस होने लगता है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर व्यक्ति में प्रेम, दया, करुणा आदि का अभाव देखा जाता है। जब यह चक्र निष्क्रिय रहता है तब व्यक्ति को चिंता, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। अनाहत चक्र को कैसे जागृत किया जाता है? पहला विधि है ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन ध्यान लगाने से अनाहत चक्र जागृत रहता है। दूसरा विधि है प्राणायाम। नित्य प्रति योगा और खासकर प्राणायाम करने से अनाहत चक्र जागृत रहता है। प्रेम और सेवा। अनाहत चक्र प्रेम और करुणा का केंद्र है, अतः प्रेम भाव से सेवा करना एवं दान देने से अनाहत चक्र जागृत रहता है। नित्य प्रति स्नान आदि करके पहले नाड़ी शोधन करें, फिर कम से कम 28 बार या इससे अधिक बार यम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार से करने से अनाहत चक्र शीघ्र जागृत हो जाता है। यम 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 ये था अनाहत चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी। अब जानते हैं पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र या गला चक्र भी कहा जाता है, ऊर्जा का यह केंद्र गले में स्थित है। इस चक्र की विशेषताएं हैं, इसका स्थान कंठ के पीछे, इसका रंग नीला, इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल, इसका तत्व आकाश और बीज मंत्र हम होता है। विशुद्धि चक्र जागृत होने के लक्षण क्या है? जिनका विशुद्धि चक्र जागृत रहता है वे उच्च कोटि के वक्ता, कथावाचक, पब्लिक मोटिवेटर आदि होते हैं। जिन व्यक्तियों का विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका होता है वे चाहें तो किसी भी तंत्र मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। कुशल संगीतकार, कथावाचक, गायक, पब्लिक मोटिवेटर, वक्ता आदि के विशुद्धि चक्र प्रायः जागृत ही रहते हैं। जिनका विशुद्धि चक्र जागृत रहता है वैसे व्यक्ति दिल के साफ होते हैं, किसी के प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति आम नागरिक से ऊपर की सोच रखते हैं। तो अब जानिए विशुद्धि चक्र के असंतुलित रहने के लक्षण। इस चक्र के डीएक्टिवेट रहने पर सांस लेने में कठिनाई, बोलने और खाने में दिक्कत, आवाज फटने लगना या बदल जाना, गला बैठ जाना, कंधों में दर्द, मुंह में छाला पड़ना, अल्सर, थायराइड आदि बीमारी हो जाना और मुंह से थूक के छींटे निकलना आदि लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि विशुद्धि चक्र असंतुलित है। तो विशुद्धि चक्र को जागृत कैसे करें?
तो आइए जानते हैं इसका उपाय। पहला, योग आसन, सर्वांगासन, हलासन, जालंधर बंद आदि नित्य करने से विशुद्धि चक्र जागृत रहता है। दूसरा है प्राणायाम, उज्जयी, भ्रामरी और सिंह श्वास नित्य करने से भी विशुद्धि चक्र जागृत रहता है। सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो बीज मंत्र विधि। 5 से 10 मिनट तक नाड़ी शोधन करने के पश्चात माता सरस्वती को स्मरण करने के बाद कम से कम 28 बार या इससे अधिक हम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार करने से विशुद्धि चक्र सदा जागृत रहता है। हम इस चक्र से संबंधित अन्य वीडियोज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र या थर्ड आई चक्र को जानते हैं। यह चक्र 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यदि प्रतिदिन 20 मिनट का समय सिर्फ आज्ञा चक्र को जागृत करने में लगाया जाए तो निचला 5 चक्र भी कुछ हद तक स्वतः जागृत रहता है। इस चक्र की विशेषताएं क्या है? पहला, स्थान। इस चक्र का स्थान हमारे दोनों भौहों के मध्य या तिलक के पास होता है। रंग नीला यानी इंडिगो होता है। इसका प्रतीक चिन्ह 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और बीज मंत्र ओम है। देवता गुरु अर्थात शिव हैं। प्रभाव ज्ञान, बुद्धि, अंतर्ज्ञान को प्रभावित करना इस चक्र का महत्वपूर्ण कार्य है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहता है तो व्यक्ति वस्तु को ठीक वैसा ही देखने लगता है जैसी वह वस्तु है। यह भ्रम है कि व्यक्ति अपनी दोनों आंखें सही रहने पर चीजों को हूबहू उसी रूप में देख सकता है जैसी वह है। हकीकत यह है कि जिन व्यक्तियों का आज्ञा चक्र पूर्ण जागृत नहीं है वे चीजों को हूबहू वास्तविक रूप में देख ही नहीं सकते। जिन व्यक्तियों का संपूर्ण प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र पर केंद्रित है केवल वे ही अपनी तीसरी आंख से चीजों को हूबहू उसकी वास्तविक रूप में देख सकते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की तीसरी आंख नहीं खुलती है तब तक छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस खुल ही नहीं सकता है। हम चीजों को हूबहू वास्तविक रूप में अपने सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री से देखते हैं। जिन व्यक्तियों की छठी इंद्री खुल जाती है वे दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं। अधिकांश माइंड रीडर अपनी आज्ञा चक्र पर काफी परिश्रम करते रहते हैं जिस कारण वे आसानी से दूसरे के मन की बातें पढ़ लेते हैं। ये आज्ञा चक्र के विकृति के लक्षण क्या है? तनावग्रस्त रहना,
चिंता, परेशानी, भय, अवसाद आदि इस चक्र के विकृत रहने के लक्षण। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में भावनात्मक कमी, रचनात्मक कार्यों में मन नहीं लगना, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी, विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस का नितांत अभाव, पढ़ने वक्त या किसी भी कार्य को करने के समय मन में कुछ और बातें आ जाना, भटकाव, किसी के उकसाने पर तुरंत उसकी बातों में आ जाना और गलत कदम उठा लेना आदि प्रमुख लक्षण इसके विकृति के हैं। आज्ञा चक्र को कैसे जागृत रखें? दोस्तों, वैसे तो पूर्ण स्वस्थ रहने, हर उम्र में ऊर्जावान एवं फुर्तीला रहने और सदा सकारात्मक रहने हेतु व्यक्ति को सभी चक्रों पर कार्य करने की जरूरत पड़ती है, किंतु समय अभाव में यदि प्रतिदिन केवल 20 मिनट निकालकर आज्ञा चक्र को हमेशा जागृत रखने पर कार्य किया जाए, तब भी व्यक्ति उपर्युक्त सभी गुणों को हासिल कर लेते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने हेतु सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त बेला, किंतु यदि इस समय जगना संभव न हो तो सुबह 10 बजे से पूर्व भी इसे अवश्य करना चाहिए। कैसे जागृत करें अपने आज्ञा चक्र को? स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरब मुख करके आसनी पर बैठ जाएं। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। अब अपने दाईं नासिका को नीचे से बंद करें, छेद को बंद करना है, और बाईं नासिका से गहरी सांस लेकर श्वास को मूलाधार चक्र के पास ले जाकर अपनी क्षमता अनुसार रोकें। अब बाईं नासिका को नीचे से बंद करें और दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अगली बार बाईं नासिका का छिद्र नीचे से बंद करें और दाईं नासिका से गहरी सांस लेकर पुनः उसे मूलाधार चक्र के पास ले जाएं और उसे अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकें। फिर दाईं नासिका के छिद्र को नीचे से बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकलने दें। इसी प्रकार सबसे पहले बाईं नासिका से शुरू करके दाईं नासिका से निकालनी है, फिर दाईं नासिका से सांस लेकर बाईं नासिका से निकालनी है। इस क्रिया को 10 मिनट करने के बाद अपना संपूर्ण ध्यान दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर लगाना है। अपने गुरु शिव को स्मरण करना है। तब ओम बीज मंत्र का जाप अगले 10 मिनट तक इस प्रकार से करना है। इस बीच आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर होनी ही चाहिए। लगभग 42 दिनों तक इस साधना को करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप में बहुत सारे फर्क आने लगे हैं।
अक्सर साधक 42 दिनों के बाद साधना करना बंद कर देते हैं। ऐसी भूल ना करें। जिस प्रकार जीवन यापन हेतु प्रति माह धन की जरूरत होती है और प्रतिदिन अपना कार्य करना पड़ता है, उसी प्रकार सदा स्वस्थ, स्फूर्त और निरोग रहने के लिए नित्य प्रति अपने आज्ञा चक्र पर कार्य करना जरूरी है। जब तक इस सरल साधना को करेंगे, आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। जब आज्ञा चक्र जागृत रहता है तो क्या होता है? आज्ञा चक्र जागृत रहने पर नाड़ी तंत्र सक्रिय रहता है, यानी भेन से संबंधित बीमारी नहीं होती है। याददाश्त मजबूत रहता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, पढ़ाई में खूब मन लगता है और लंबे समय तक पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ लिख सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचने लगते हैं। नेत्र दोष दूर होने लगता है। श्वास संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। रात को गहरी नींद आती है। हर समय स्फूर्त और ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। आलस्य का नाश हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत रहने पर देव शक्ति, दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि प्राप्त होती है। व्यक्ति के विकास के मार्ग खुल जाते हैं। असीम मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। तनाव, चिंता, अवसाद कोसों दूर भाग जाता है। अपने कार्य में खूब मन लगने लगता है। आज्ञा चक्र अत्यधिक जागृत रहने पर व्यक्ति दूसरों के मन की बातें समझने लगता है। ईश्वर की निकटता महसूस होने लगती है। आत्मज्ञान, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिस कारण कठिन लक्ष्य भी तुच्छ प्रतीत होता है। कुल मिलाकर कहें तो आज्ञा चक्र के खुलते ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का द्वार खुल जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने लगता है। दोस्तों, यदि आप केवल आज्ञा चक्र पर ही नित्य कार्य करें, आज्ञा चक्र की ही साधना करें, फिर भी आपके अन्य चक्र जागृत रहेंगे ही। अतः सभी साधकों से अनुरोध करना है कि यदि आप अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो आज से ही अपने आज्ञा चक्र की साधना आरंभ कर दें। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मैं अपने दर्शकों का सर्वांगीण विकास होते देखना चाहता हूं। यदि आप सभी दर्शक अपने अपने उपलब्ध समय में से थोड़ा समय चक्र साधना में व्यतीत करते हैं तो निस्संदेह आप स्वयं कुछ माह बाद ही बहुत फर्क महसूस करने लगेंगे। मैं अपने दर्शकों से दूसरा अनुरोध यह करना चाहूंगा कि वे अपने जीवन में स्मार्ट आदतों को डालना शुरू करें। वर्तमान में सिर्फ 2 स्मार्ट आदतें डालें। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जागने का और दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करके आज्ञा चक्र की साधना करने की। बस शुरुआती यही 2 स्मार्ट आदतें आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं 2 अनुरोधों के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। मिलता हूं नए वीडियो में। तब तक यदि आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देंगे तथा जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।